जय श्री राधे कृष्णा। एकादशी तिथि ब्रह्म भगवान श्री पुरुषोत्तम की अत्यंत प्रिय एकादशी है और यदि आप संपूर्ण वर्ष में कोई अन्य व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एकादशी व्रत का पालन जरूर करें। एकादशी व्रत का पालन अन्य सभी व्रतों और उपवास का फल अपने आप ही मिल जाता है और फिर वर्ष भर सभी एकादशी तिथियों में कुछ एकादशियां विशेष होती है, जैसे कि पांडव निर्जला एकादशी, देवसेनी एकादशी और देव उठनी एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी इत्यादि में ऐसे मांगलिक पर्व होते हैं जिस दिन दान किया गया कोई भी धार्मिक कार्य मनुष्य को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है, चाहे उसने कोई जप किया हो, दान किया हो या फिर अनुष्ठान किया हो। ऐसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है देवसेनी एकादशी। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को देवसेनी एकादशी, पद्या एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये वो दिन है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से प्रारंभ करके 4 मास तक हम कोई भी शुभ और मांगलिक सांसारिक कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि इन दिनों में सभी देवी देवता भगवान श्री हरि की शरण में ग्रहण करते हैं। इसलिए इस 4 मास यानी कि चातुर्मास से अधिक आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए कहा जाता है। ये चातुर्मास का समय ऐसा सुवर्ण समय होता है जब मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है। इस समय किसी भी संकल्प के द्वारा जितना हो सके उससे अधिक प्रयास करके अपनी साधना को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। अपनी शारीरिक और पार्विक अवस्था को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई तपस्या जरूर करनी चाहिए तथा जितना हो सके उतना इस चातुर्मास में दान देना चाहिए। दोस्तों, इस चातुर्मास में सबसे पहले जो एकादशी आती है वो आती है देवसेनी एकादशी। इस बार ये एकादशी तिथि आ रही है 17 जुलाई 2024 को बुधवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का शुभ समय रहेगा सुबह 3:35 पर और सूर्योदय का समय होगा 5:35 पर। अगले दिन एकादशी व्रत का पालन करने का जो समय रहेगा वो प्रातः रहेगा 5:36 से लेकर 10:01 तक। तो आइए देवसेनी एकादशी के उपलक्ष्य में एक पौराणिक कथा सुनते हैं। दोस्तों, एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इस एकादशी का क्या महत्व है। उसके विषय में भगवान कहते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमय एकादशी है जो कि बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। ये एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान ही सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। इसका पालन करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान परम की शुद्ध सेवा परमा भक्ति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार काली और सफेद दोनों प्रकार की गायें सफेद दूध ही देती हैं, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी एक समान ही मुक्ति प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण करता है उसके समस्त पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एक समय नंद महाराज ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव आरंभ किया और उससे रुष्ट इंद्रदेव ने 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की। ये उत्सव अमावस्या के दिन हुआ। फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। इस प्रकार सभी ब्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। उसके पश्चात नंद महाराज ने 11वें दिन संपूर्ण दिन का उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत का पालन करने के लिए वे अगले दिन यानी कि द्वादशी पर प्रातः काल में ही यमुना में स्नान करने के लिए चले गए, परंतु उन्होंने बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसलिए वरुण देव ने एक पार्षद उन्हें पकड़ लिया। जब काफी समय तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आए तो वहां उपस्थित सभी गोपगण घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा, क्योंकि नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ एकादशी के व्रत का पालन किया था, इसलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। आखिरकार श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को वरण पाशुद्धों से छुड़वाकर लेकर आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की
और हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिससे एकादशी व्रत का पालन करने वाले साधक की महिमा गाई गई है और प्रत्येक संकट में उनकी रक्षा भी हुई है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आषाढ़ मास में आने वाली देवसेनी एकादशी के व्रत का पालन करने की क्या विधि है। महाभारत में अनूप में कहा गया है कि अनायु स्वयं दिवा सप्तन बधत सयता प्रग निशा मासु तथा नवो चिटा सपन दिवे, अर्थात दिन में सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला है। प्रातःकाल और रात्रि के आर में भी नहीं सोना चाहिए। इसलिए जो एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं उसे कम से कम एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय उठकर स्नान आदि करके शुद्ध हो जाना चाहिए। फिर अपने घर या मंदिर में भगवान की मंगल आरती जरूर करनी चाहिए अथवा उनके दर्शन करने चाहिए। उसके पश्चात देवसेनी एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसके लिए हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष जाएं और प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन भोजन में अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी दल से तुलसी पूजा करें और उच्च आसन पर स्थित करें। उसके बाद आवश्यकता के अनुसार जल प्रदान करें। उनके समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा अवश्य करें। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालते हैं, लेकिन ऐसी किसी भी बात का समर्थन हमारे शास्त्रों में नहीं किया गया है। इसलिए ऐसी भ्रामक बातों में ना आए। इसके बाद तुलसी देव के समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र की माला का जाप करें। इस दिन आप जितना अधिक मात्रा में इस माला का जाप कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। और हरे कृष्ण महायंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। हरे अग्नि पुराण के 12वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा गया है कि एकादशी के दिन भरपेट खाना निषिद्ध कार्य है। इस दिन उपवास करना निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देता है। इसलिए एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं। पंचरात्र नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन इन 5 चीजों का त्याग जरूर करना चाहिए, जो है कि गेहूं, जौ, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों और मटर फलियां आदि सब्जियों, सरसों या फिर तिल के तेल। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी चीज का सेवन एकादशी पर करता है तो उसका एकादशी का व्रत टूट जाता है। अगर आपको आवश्यकता लगे तो इस दिन आप दूध, फल, फलों का रस, कंदमूल आदि से बनी हुई चीजें या फिर एकादशी से बना हुआ प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जरूर करें। श्रीमद् भागवत गीता के जैसे ग्रंथों को सुने और उनको पढ़ें। अगले दिन द्वादशी पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर एकादशी व्रत का पारण करें। इससे पूर्व किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण व वैष्णव को अपने घर पे बुलाकर भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए और अपनी जो भी क्षमता हो उसके अनुसार कुछ न कुछ उस ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उसके बाद स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान द्वारा अर्पित करने की और व्रत का पालन करना चाहिए। संपूर्ण विधि जानने के लिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये थी दोस्तों एकादशी व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। हरे कृष्णा, हरे राधे कृष्णा।